ज़्यादा वीडियो मत इधर से पूछ लो, किससे इनसे पूछ लो वो पढ़ने वाले, इनसे पूछ लो। नहीं अंदर अभी वही टाइम खत्म हुआ है ना, गते इसलिए टाइम हो गया। लेकिन आज का जो हमारा जो आंदोलन था, जो पुकार थी जंतर मंतर को पूरी सक्सेस हो गई। 1 लाख से ज़्यादा सैनिक कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भी सैनिक है, गाँव जिला में जहाँ पे पूरे सैनिक इकट्ठा है और सरकार को दिखाया हाँ ये कुछ सैनिकों का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सैनिकों का प्रॉब्लम है। और हमारी लड़ाई भेदभाव के ऊपर है ना, हमारे कुछ ज़्यादा मांगे है ना कम मांगे। जो सरकार दे रही है तो भेदभाव ना करे। सरकार समान नागरिक कायदा जिस सिद्धांतों पे ला रही है, उसी सिद्धांतों के मिलती जुलती हमारी बात वो पूरी करे। इसी के लिए आज ये पूरे सैनिक इकट्ठा हुए और सरकार को लगता है कि जो सैनिक 1 लाख से ज़्यादा सैनिक आए ये गलत है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, निवृत्त जज है, उनकी समिति बनाई है, 3 जजों की समिति बनाई है और वो जो रोपट शॉपिंग हो तो मान लेंगे। और आज मुझे दुर्भाग्य हो रहा था कि इस देश का सैनिक, जो इस सैनिक की वजह से हमारा देश सुरक्षित है, इस सैनिक की वजह से ये तिरंगा हवा में लहर रहा है, वो सैनिक आज रोड पे आ रहा है, ये दुर्भाग्य है। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी समझ के इसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि देश का सैनिक है तो हमारा देश है। तो ये नाजुक मामला है, सैनिकों का मनोबल टूट भी रहा है। जो सैनिक आज ऑन ड्यूटी पे है, छुट्टी पे आते तो पूछते यार क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आपकी लड़ाई सरकार से है या जो अफसर आपके ऊपर बैठे हुए? हमारी लड़ाई सरकार देखो, से है। जिन्होंने रिकमेंडेशन किया था वो तो ऑफिसर साहिबान है, जो जितना ले रहे हैं उसको तो लेते और मुझे मिले तो वो तो मानेंगे नहीं। तो लेकिन सरकार क्यों चुप है, वो क्यों सो रही है? अरे उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था वो गलत है, तो इतने जवान का रहे गलत है। आज एक तरफ से करते हैं कि जनता के बहुमत से हमारी सरकार आती है। अरे 95% से ज़्यादा आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर है, 95% वो बोल रहे हैं गलत है, ये मांगे मिलनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि ऑफिसरों का पेमेंट बेसिक पे हमारे से 4 गुना है, हमने कभी नहीं कहा। हमारे जो भेदभाव है, एक गोली लगती है तो जैसे जवान ऑफिसर कभी नहीं देखती। जो सियाचिन का क्लाइमेट है वो कोई रैंक नहीं देखती, तो आप रैंक वाइज से अलाउंस और मिलिट्री सर्विस पे क्यों दे रहे हो? अरे इसमें समझने वाले जजों की निमित्त नहीं है, नैतिक आम आदमी को भी समझ में आ जाता है। अरे जो लेने वालों को तो शायद नैतिकता भूल गए थे, लेकिन आपका नैतिकता वो भूल गए। तो हमारे ये मांगे हैं और ये मांगे जायज़ है। मैं आपकी मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो नेशनल मीडिया 5 महीने से हमारा जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, किसी मीडिया किसी नेता ने कवर नहीं किया। हमें दुख की बात है। तो सवाल उठता है, मीडिया निपक्षपने काम करता है, वो निपक्षपना कहाँ चला गया? और कोई भी न्यूज़ आती है, कोई हीरोइन की आती है, कोई आती है, तुरंत आप उसको हाईलाइट करते डिबेट चलाते हो। 5 महीने से सैनिक कहाँ बैठा हुआ है, आपकी मीडिया कहाँ चला गया? अरे सरकार आपकी मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है? अरे ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सरकार मांगे पूरी नहीं करी तो हम रोड पे खड़े हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑफिसर साहिबान ने उन्होंने ऐसे रिकमेंडेशन किया होगा। तो मैं और एक बार आपकी मीडिया से कहना चाहता हूँ, यूनिट का एक जवान छुट्टी चला जाता है तो यूनिट चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस यूनिट का पूरे ऑफिसर साहिबान छुट्टी चले जाएंगे तो यूनिट ठीक ठाक चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जेशो साहिबान हो, वार हो, जिनकी उतनी उम्र होती है, जितनी उनकी के ऑफिसर साहब उम्र उससे ज़्यादा सर्विस उन जेशो जवान की होती है। तो ये मैसेज है कि एक जवान छुट्टी जाने से यूनिट चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पूरे यूनिट के अंदर ऑफिसर साहिबान चले जाते हैं तो यूनिट चलता है। तो ये बात का संदेश गहराई तक सरकार को सोचना चाहिए और इसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमारी यही मांगे है तो सैनिक के साथ न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सैनिक है तो तिरंगा है, सैनिक है तो देश है।
क्योंकि देख रहे करोड़ों की प्रॉपर्टी थी यूक्रेन रूस के बाद, देख रहे यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा टूट गया। अरे कहाँ करोगे? आज एक तरफ से आप कहते हो कि हमारे आर्थिक व्यवस्था जागतिक लेवल 5वें नंबर पे आई है, हमारे अर्थव्यवस्था बजट मिलियन से ट्रिलियन में चले गए। वो पैसा कहाँ चला गया? वो पैसा कहाँ चला गया मोदी जी? आपको लगता भी है आपके पास बजट नहीं है तो हम पूरे सही नहीं करते, हमें जो दे रहे हैं वो भी कम कीजिए, लेकिन मेन जो चीज़ है जो भेदभाव मत कीजिए, उसमें भेदभाव मत कीजिए। सैनिकों का मनोबल टूट रहा है और टूटना भी नहीं चाहिए। आप एक तरह से बोलते हैं समान नागरिक कायदा जिस सिद्धांतों पे ला रहे हैं, एक तरह से सैनिकों को न्याय भी नहीं दे रहे। ये कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सरकार को सोचना चाहिए। और मैं पुनः एक साथ आपके मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। और मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूं, आप मीडिया निष्पक्ष बोलती है, जनता का आवाज़ होती है, लेकिन आज तक हो गया जो पॉपुलर चैनल्स हैं, नेशनल चैनल, उन्हें आज तक नहीं कहा। तो मैं उनसे भी कहता हूँ आप नैतिकता कहाँ भूल रहे हो? आपके चलते जवान लड़ता है, सर्व सामान्य आदमी को न्याय मिलता है मीडिया के चलते। 2 मिनट रुकोगे जरा? एक पक्ष। अच्छा 1 मिनट सुनो। राहुल गांधी की माँ कौन है? क्रिश्चियन। उसका बाप कौन था? दादा फिरोज जहांगीर। फिरोज जहांगीर का पोता, ईसाई का बेटा, ईसाई उसकी माँ, वो कौन हुआ? उनको तो मैं कौल ब्राह्मण हूँ। क्या मतलब हुआ? अभी कैसे हो गया? वो तो खिचड़ी है, कुछ भी नहीं है। और जनेऊ पैर लेता ऊपर से कोट से, ब्राह्मण बन गया। कौल ब्राह्मण, दत्तात्रेय गोद। सर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का दादा गयासुद्दीन गाजी था। पूछ लेना उस पे, मीडिया पूछ लेना। तो नेहरू पंडित कैसे हो गया? मोतीलाल नेहरू नहीं था, मोती खान था। इनको वोट कैसे दें? मान ले मोदी को ना देते, हम फंस जाते हैं। मुंह में छछूंदर है, मोदी को दो तो फंसे, वो नहीं मानता कुछ चीजें, और इसको दो तो वो उससे भी कुआ जहर है, गड्ढा। सर इस समय तो सरकार 2 धड़ों में बट गई है। हाँ। एक तरफ इंडिया नाम रख लिया है, हाँ। और एक नाम बीजेपी है। और नाम रखने से नाम रख दिया नैन सुख, आंखों से अंधा। आपने अपने कैरियर में कभी ऐसा देखा था कि एक पार्टी बिल्कुल हिंदुओं की और एक पार्टी बिल्कुल विपक्ष की? अरे जो आदमी चारा खूब खा गया, नीतीश कुमार उसके पैर छू के चला, वो प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या करेगा? केजरीवाल जिसने न्यू कहा था 1 रुपया खाऊंगा तो फांसी तोड़ देना, जो मकान के डेकोरेशन में 45 करोड़ लगा देता है। अरे 5 करोड़ 7 करोड़ में तो महल बन जाए। और वो तो शीश महल बनवा तो लिया केजरीवाल जी ने, तो उसको बनाए तो पीएम हाउस में कितना लगाएगा वो? सर उसका तो नहीं है। आप आइए, आप कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। आइए नहीं, हम अरे उन्होंने लगा ढूंढ रहे थे कोई आम आदमी वाला मिले तो उनसे कुछ सवाल भी हमें पूछ रहे खा लिए। नहीं, पूछ रहे हैं कुछ सवाल हमारे को। 800 का पर्दा 8 लाख का बिल बना दिया मोदी ने। केजरीवाल ने बोल दिया भाई 4 करोड़ का भी लगा हुआ है ना, माल लगाना है और 45 करोड़ का बिल बनाना है। अब वहाँ बाहर जाके सवाल करो। ये बीजेपी, ये सैनिक ही है। सैनिक, अगर आप सैनिक है तो पॉलिटिक्स बात करना बाहर जाके करो, यहाँ सैनिक की बात होती है। अब पॉलिटिक्स में नहीं मोदी के को, ये मोदी आपका नाम क्या? कहाँ से आए? नजफगढ़ से, दिल्ली नजफगढ़ से। अच्छा नजफगढ़। तो आप मतलब क्या आवश्यकता आन पड़ी जो आपको जंतर मंतर पर आना है? हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, ना तो सर्विस में मिला। सर्विस में भी उन्होंने काम कुछ नहीं किया अफसरों ने, और तनख्वाह 4 गुना ली। और अब भी ऐसे ही है, पैसा ज़्यादा, हमारा कुछ नहीं। हमारे में से जैसे गवर्नमेंट भी ये कह रही है हमने कुछ नहीं है, कमीशन ने कर दिया। अरे कमीशन की कौन, कमीशन किसके अंडर में है? अगर वो कुछ भी कर देगा तो कौन जिम्मेवार है? अगर कुछ हो रहा है इंडिया में तो कौन जिम्मेवार है? मोदी को और कोई? कितने दिन हो गए यहाँ पे मतलब धरना? 20 फरवरी से चल रहा है। 20 फरवरी से अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत? गवर्नमेंट ऐसे नहीं सुनती। गवर्नमेंट कब सुनती बताओ? जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के डर से सुनती है, नहीं तो कोई नहीं सुनता। उसको लगेगा कहाँ हमारा खतरा है। अगर एकता है
तो सुनेंगे। अगर तुम्हारे अंदर फूट है, तुम एक नहीं हो, तुम्हारी संख्या बल कम है, कोई गवर्नमेंट नहीं सुनेगी। सर आज तो संख्या बल काफी थी यहाँ पे। अभी ये तो झुक जाएगी। संख्या में लेके हो जाएगा तो सारे काम है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक क्या लगता है अब आगे आपकी सुनवाई होगी? क्यों नहीं होगी? एकता बढ़ेगी तो बड़ेगी सुनवाई, क्यों नहीं होगी? तो सुनवाई करनी पड़ेगी। एकता के सामने तो बड़े बड़े झुक जाते हैं, और ये तो डेमोक्रेसी है। ये तो दादा वो शाही वो थोड़ा राजकुमार है। मोदी कहाँ था पहले? घूमता था ना अमेरिका में, एक घोड़ा लेके खड़ा था। अरे अंदर चलो साहब। अब कहाँ है? कल कहाँ होगा? सोनिया जी की कितनी चलती थी? आ जाओ आ जाओ। क्यों रहे? करूँगा, डेमोक्रेसी का राज है। अगर इन्होंने कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। अगर हम इकट्ठे हैं। पंडित जी महाराज अंदर आजी, आपको बोला उधर जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। भाई साहब अंदर आ जाइए। आइए आइए आइए। सभी को यहाँ बिना एक हुए कोई काम नहीं चलेगा। यहाँ नेशनल मीडिया क्यों नहीं आ रहा? उसको आने नहीं दिया जा रहा। जी न्यूज नंबर 1 चैनल है, जहाँ फ्लड आता है वहाँ तो पहुँच जाता है। और ये जो धरना हो रहा है, कितनी दूर हो रहा है? 20 फरवरी से जहाँ मोदी जो बैठे हैं उनसे कितनी दूर है? 1 किलोमीटर भी नहीं है। यहाँ उनको फुर्सत नहीं आने के लिए। जी न्यूज नंबर 1 पर आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो उसका है सुभाष चंद्रा का। सुभाष चंद्रा किसका है? बीजेपी का। वो क्यों आएगा यहाँ? वो आएंगे ना जो उनके पक्ष की बातें हुई। जब मोदी फीता काट रहा है वहाँ 5 दिन पहले पहुँच जाएंगे, और जहाँ उनके खिलाफ काम हो रहा है वहाँ नहीं आएंगे। सर सरकार बोलेगा वहीं मीडिया जाएगा। आपकी लड़ाई सरकार से या जो सैनिकों के अफसर जो लोग भी हैं, हमारे अफसर हैं? अन्याय के करोड़ा जो है, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेगा उसके साथ बुरा होगा होगा होगा। अफसर हो, किसने किया बहन चाहे बुरा? कोई हो। ये इतना गर्मी मत खाओ यार। वो फौजियों का धरना है भाई। हाँ जी क्या साहब? वो आपको नहीं कह रहे नहीं हो। बोलना चाहिए अपने हक के लिए। वो आपको नहीं कह रहे। वो उनको कह रहे। आप भी लड़ोगे जब आपका हक नहीं मिलेगा तो। एक दिन आएगा वो। हाँ सर। सर आपकी लड़ाई सरकार से है, लड़े बगैर नहीं मिलता। सरकार से या अफसरों से लड़ाई? अरे हमारा सबसे अफसरों ने घपला किया है। अब अफसरों जब को से अफसर ऊपर बैठ गए डिसाइड करने के लिए। गवर्नमेंट से मांग लिया हमें 5 करोड़ दे दो, 2 करोड़ तो हम खाएंगे और इतनों को सब में 1 करोड़ में निपटा देंगे। समझ में आएगा नहीं? डिसाइड करने वाला अगर चोर बैठा दिया जाए तो न्याय देगा। आज जो ये हो आपका रहा है। धरना जो हुआ है, इसका कुछ रिजल्ट निकला है या अभी रिजल्ट आएगा इसके बाद? अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। अगर हमारी संख्या बढ़ी, अगर मोदी को लगा हमारी कुर्सी हिल रही है तो सुनेगा। सर संख्या तो अभी आपके बीच में भी बढ़ी है 1-2 बढ़ी बार। है तो फिर अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? अभी इलेक्शन दूर है। मोदी कब गिरेगा? 24 में की वोटों से पहले ही तो 24 से पहले सुनेगा। फरवरी में फीता कब काटेगा? जनवरी फरवरी में। सर अगर हमारी कब आज सुनेगा? उन्होंने नहीं सुनी आपकी बात तो इसके आगे भी हम कोई आपकी भारी भीड़ की संख्या देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते? हमें दिखाना पड़ेगा। वो तभी सुनेगा जब हमें लगेगा लगातार हम जिंदा हैं। ये जिंदा दिखना भी चाहिए। दिखने चाहिए। जिंदा होने से कुछ नहीं है, जिंदा दिन होना चाहिए। तो जो 2000 समुद्री जहाज को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो समुद्री तूफान से टकराए उसे निशान कहते हैं। सर जवानों के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाया। हाँ बोलो और बोलो। जवानों के सामने तो कोई टिक ही नहीं पाया। बस तो सर हम ऐसे ही आंदोलन जो है शांतिपूर्व शांति के साथ आंदोलन 2024 तक देखते रहेंगे। सरकार अगर आपके सामने बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगर हमारी नहीं सुनी तो यही चलेगा। 2 तरह के आदमी होते हैं, नरम दिल और गरम दिल। हम गरम दल के हैं। हम गरम दल हैं। हम शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी की तरह नहीं है। हम मंगल महात्मा पांडे। गांधी ये कहता था एक तरफ मार लो। चंद्रशेखर आजाद। अरे मांगने से प्यार से तो केला भी नहीं देता कोई। हमारी गर्दन कट जाए, देश आजाद हो गया। वो बना दिया राष्ट्रपिता। अगर सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद होते ना तो अंग्रेज जाते नहीं। अच्छा आपने चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह का नाम लिया। हाँ। सर वो जेल में थे हाँ। और कहते हैं ये वकील थे गांधी जी। अगर ये इन्होंने चाहते तो मुकद- उनको बचा सकते थे। इन्होंने कभी किसी शहीद का मुकदमा लड़ा? नहीं लड़ा। नथुराम गोडसे ने बहुत ठीक किया।
नहीं तो क्या करते पता है, अभी जम्मू कश्मीर की तरफ वो है पाकिस्तान, वो तुमसे रुक नहीं पा रहे। अगर ये कॉरिडोर दे देते पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में, तो आप कंट्रोल कर पाते। अब तक तो हो जाता काम। समझ रहे हो नहीं? उन्होंने सोच समझ के मारा था। और बोलो। चलिए।